हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको कुछ न्यू कोरियन और चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। और हाँ, लिस्ट में जितनी भी ड्रामा हैं इन सभी ड्रामास को मैंने देखा है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से सभी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिन्हें आप लोगों को ज़रूर जाकर देखना चाहिए। और आप लोगों को मेरे लिस्ट में से किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरी क्लासमेट है, हमारे बीच कुछ नहीं। तुम्ही ने वीडियो पोस्ट किया ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम्हारे साथ ही थी तो रिकॉर्ड कब करूंगी? हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है ऑलमोस्ट फेमस। एक माइंड ब्लोइंग रोमांटिक कॉमेडी कॉलेज ड्रामा है जो ड्रीम्स, स्कूल, बजिंग और लव से भरी हुई है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है चंगमिन की, जो एक म्यूजिकल स्टार बनना चाहती है और उसके पेरेंट्स उसके इस डिसीजन के अगेंस्ट हैं। और वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर और अपने हार्ड वर्क के मदद से चाइना के पॉपुलर आर्ट एकेडमी में एडमिशन ले लेती है। और एकेडमी में एंटर होते ही उसे एकेडमी के सबसे पॉपुलर यंग पॉप स्टार यूजी पर अफेक्शन हो जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली एक ऑकवर्ड मोमेंट की वजह से पापाराइजी कैमरामैन चंगमिन और यूजी की एक क्लोज फोटो खींच के वायरल कर देता है और ये स्कैंडल फैला देता है कि चंगमिन यूजी की गर्लफ्रेंड है। और अब इस स्कैंडल की वजह से यूजी का कोलैबोरेशन, कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ दाव पे आ गया है। पर यूजी भी बहुत ही साथी तरीके से इस स्कैंडल को अपने और चंगमिन के फायदे के लिए यूज कर लेता है और चंगमिन को मौका देता है कि वो उसके साथ काम करे और अपने अंदर बसे स्टार को बाहर लाए। तो अब क्या चंगमिन यूजी के इस डिसीजन को सही साबित कर पाएगी या नहीं, और ये कोलैबोरेशन कैसे एक स्वीट लव स्टोरी की शुरुआत करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। फेमस पॉप आइडल यूजी आज यहाँ एंट्रेंस एग्जाम देने आएंगे। तुम सब स्टार्स को पागल कर देते हो। तुम फैन गर्ल सेल्फी लेने के लिए पीछे पड़ जाते हो। जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तुमने क्या सुना था? कभी किसी फूल के खिलने की आवाज सुनी है? आज वो दिन है जब मैं ये खास आवाज सुन सका। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है माय डियरेस्ट। एक ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है जो जोसियन डायनेस्टी पर क्वीन डायनेस्टी के इन्विजन पर फोकस है। बेसिकली एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जिसका प्लॉट सेट है कोरिया के जोसियन डायनेस्टी के समय में, जहां नोबल वुमेन गिल चेई अपनी खूबसूरती की वजह से नोबल मैन के बीच बहुत ज्यादा फेमस थी। और तभी उनके टाउन में एक मिस्टीरियस हैंडसम आदमी जंग यून आता है जिसका पास्ट बहुत ही ट्रेजेडिक रहा है और इसलिए उसने फैसला कर लिया है कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा। पर जब वो गिल चेई के बारे में एक इंटरेस्टिंग रूमर सुनता है तो वो गिल चेई से मिलने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और पहली मुलाकात में इन दोनों को एक दूसरे का अफेक्शन हो जाता है। पर इनकी लव स्टोरी जरा से भी आगे बढ़ पाती उससे पहले ही जोसियन डायनेस्टी पर क्वीन डायनेस्टी के इन्विजन के लिए वॉर शुरू हो जाती है। और इस वॉर की वजह से इनकी लव स्टोरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और गिल चेई को लेकर वो रूमर क्या था, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस स्प्लेंडेड ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। यूतू, क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड चाहिए? लेकिन तुम तो सिर्फ अपने काम के बारे में ही सोचते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है यू आर माई ग्लोरी। एक माइंड ब्लोइंग हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसके एक भी एपिसोड को देखने के बाद से ही आपको डेफिनेटली इसका ऑब्सेशन होने वाला है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको नॉस्टैल्जिया से भरी हाई स्कूल रोमांस देखने को मिल जाएगा जो इस ड्रामा को ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक सेलिब्रिटी जिनजिन की, जो ऑडियंस के सामने खुद को बिल्कुल परफेक्ट बना कर रखती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो हर चीज में परफेक्ट है। और उसने रिसेंटली एक गेमिंग कंपनी के साथ कोलैब किया है उनके ऑनलाइन गेम को प्रमोट करने के लिए। पर तभी उसकी एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें वो प्रमोटेड गेम को बिल्कुल नूब की तरह खेल रही थी और इस वीडियो की वजह से गेमिंग कंपनी उससे डील तोड़ने वाली है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि डील को बचाने के लिए वो गेमिंग में प्रो बनेगी और गेमिंग कंपटीशन जीतकर पूरे वर्ल्ड को प्रूव कर देगी। और गेमिंग में प्रो बनने के चक्कर में उसके लाइफ में दोबारा से एंट्री होती है मिस्टर परफेक्ट गेमर यूट्यूब की, जिसके ऊपर जिंजिन को हाई स्कूल टाइम से ही क्रश रहा है। तो अब अपने ड्रीम बॉय के साथ जिंजिन कैसे एक प्रो गेमर बनती है और इनके लव स्टोरी में आगे चलकर कितनी स्वीट और इंटरेस्टिंग क्लाइमेक्स आता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिससे आप टैपमेट ओटीटी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है डिलीट। इस ड्रामा को 6.4 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट वाली एक इंटरेस्टिंग साई-फाई सुपरनैचुरल थ्रिलर ड्रामा है। और अगर बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो सपोज करो कि मैं आपको एक ऐसा डिवाइस दूं जिस डिवाइस से आप हर एक उस इंसान को हमेशा के लिए गायब कर सकते हो जिससे आप नफरत करते हो। तो क्या आप सच में उस डिवाइस की मदद से उन सभी लोगों को गायब कर दोगे जिससे आप नफरत करते हो? इस ड्रामा में भी ऐसा ही एक AI सॉफ्टवेयर दिखाया गया है जिसके मदद से यूजर्स लोगों को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। और अब ये AI सॉफ्टवेयर किस तरह से इंसानों के डीपेस्ट डार्क डिजायर को बाहर लाता है, यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा, जिसे आप इंग्लिश डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। जिन्होंने इस देश को जन्नत बनाने का वादा किया था, उन्हीं लोगों ने इसे जहन्नुम बना दिया। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है द व्हर्लविंड। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा है जो पॉलिटिकल माइंड गेम और डायटी प्लान से भरी हुई है। इसलिए जिन लोगों को भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है उनके लिए ड्रामा एक फाइन पीस ऑफ वर्क है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है पार्क डोंग की, जो साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर है और वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को असैसिनेट करने का प्लान कर रहा है। जो प्रेसिडेंट करप्शन की दुकान है और करप्शन में उसका साथ देती है कोरिया की सबसे पावरफुल कॉर्पोरेशन चायबॉल कंपनी। और वहीं दूसरी ओर इकोनॉमिक अफेयर की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सुजिन प्राइम मिनिस्टर पार्क डोंग को ऐसा करने से रोकना चाहती है और उसका भी प्राइम मोटिव ज्यादा से ज्यादा पावर को सीज करना है। और वो ऐसा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो अब पॉलिटिक्स के इस ग्रेट बैटल में कौन विनर बनकर बाहर आता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही इंटेंस पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। मैं इस देश को गुनहगारों के हाथों में नहीं देख सकता था। हम साथ जाएंगे नर्क तक। क्या तुम चैन से सो पाती हो? उसका सपना क्यों देखा मैंने? मुझे ऐसे छोड़कर जाने की वजह क्या थी? इसे धोखा कहते हैं। हाँ, मैं धोखेबाज हूँ। हो गया? हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है मिस लकी गो। एक बहुत ही फनी रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है जो कॉमिक मूवमेंट और रोमांस से भरी हुई है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही क्यूट लड़की मिरेन की, जो अपने बॉयफ्रेंड जॉन वेई से बहुत प्यार करती थी और जॉन वेई भी मिरेन से ऑब्सेस्ड था। पर क्योंकि जॉन वेई बहुत ज्यादा हैंडसम था इसलिए स्कूल की सभी लड़कियां उस पर फिदा थी और मिरेन को जॉन वेई के क्लोज देखकर स्कूल की बाकी लड़कियों को मिरेन से जलन होने लगती है और इसलिए वो सब मिरेन को बुली और परेशान करने लगती है। और इसी वजह से मिरेन को मजबूरी में जॉन वेई से ब्रेकअप करना पड़ता है। और अब पूरे 3 साल बाद मिरेन अपने डिजाइनर बनने के सपने को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है। पर अनफॉर्चुनेटली उसका क्लासमेट, उसका फर्स्ट लव जॉन वेई वहाँ होता है, जो अभी भी मिरेन को डेस्परेटली अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है और इसलिए वो मिरेन पर यूनिवर्सिटी के पहले दिन से ही चांस मारने लगता है। पर मिरेन वो सब दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहती है जो उसके साथ हाई स्कूल में हुआ था, इसलिए वो जॉन वेई से दूर रहने की कोशिश करने लगती है। तो अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले इस पकड़म पकड़ाई में मिरेन जीतेगी या जॉन वेई, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा को, जिससे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। क्या हम दोबारा एक साथ हो सकते हैं? जोंग वे, ऐसा मत करो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। अकाउंटेंट चाहे तो किसी भी कंपनी को बर्बाद कर सकते हैं। कंपनीज की जिंदगी हमारे हाथ में है। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है नंबर। एक आउटस्टैंडिंग सस्पेंस क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है हुवू की, जो बहुत बड़े अकाउंटिंग फर्म में अकाउंटेंट का काम करता है। और हुवू एक बहुत ही इंटेलिजेंट और हॉनेस्ट लड़का है जो कैलकुलेशन में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उसकी एबिलिटी उसे अकाउंटेंट जॉब के लिए एक परफेक्ट पर्सन बनाती है। पर अकाउंटिंग फर्म में काम करने की वजह से उसे कोरिया के बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज का अकाउंट हैंडल करना पड़ता है। और इन पर्सनालिटीज का अकाउंट हैंडल करते समय वो डिस्कवर करता है कि शहर में बड़े बड़े पर्सनालिटीज का अकाउंट तो करप्शन और ब्लैक मनी से भरी हुई है। और इस बात को जानने के बाद हुवू फैसला करता है कि वो इन बड़े बड़े पर्सनालिटीज का पर्दाफाश करेगा। पर ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है क्योंकि इन बड़े बड़े पर्सनालिटीज की पहुंच बहुत बड़े बड़े अथॉरिटीज तक है और वो लोग हुवू को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अब क्या हुवू इन बड़े बड़े पर्सनालिटीज को एक्सपोज करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस इंगेजिंग माइंड ब्लोइंग ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। टेल अकाउंटिंग की हर एक चाल पे नजर है मेरी और अब चाल चलने की बारी मेरी है। मिस जैंगवासा? हाँ, वो मैं ही हूँ। आपको नहीं लगता उसके साथ कुछ ज्यादा हो रहा है? ये नहीं हो सकता। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है रूम नंबर 9। एक रियल हिडन मास्टरपीस मिस्ट्री थ्रिलर फैंटेसी ड्रामा है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा सोल एक्सचेंज कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक आउटस्टैंडिंग मिस्ट्री लॉ थ्रिलर ड्रामा है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक ऐसी लॉयर है की जिसने आज तक एक भी केस नहीं हारा है और वो अपने काम में इतनी अच्छी है कि केस चाहे जितना भी मिस्टीरियस और डिफिकल्ट हो वो समहाउ उस केस को अपने फेवर में कर ही लेती है। पर है ये की एक्चुअल प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब एक सीरियल किलर जंगहवा से मिलने रूम नंबर 9 के प्रिजन सेल में जाती है। जिस सीरियल किलर पर एक मास मर्डर का इल्जाम लगा है और उसके सभी
क्राइम कंफर्म भी हो गए हैं और इसलिए उसे मौत की सजा का ऑर्डर भी दे दिया गया है। पर समहाउ उस रूम में हेई और जैंग हवा के सोल आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जैंग हवा हेई की बॉडी का यूज करके रिलीज सोसाइटी में घूम रही है और वहीं हेई को डेथ सेंटेंस होने वाली है। तो अब हेई अपने लॉ स्किल से खुद को कैसे इस डेथ सेंटेंस से बचाती है और अब हेई कैसे अपने रियल बॉडी में वापस आती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्रिलियंट मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारे सेकंड नंबर पे ड्रामा है द K2। ये प्रॉपर कल्ट क्लासी रोमांटिक रिवेंज थ्रिलर ड्रामा है जिसमें आपको स्लो बर्निंग रोमांस मिलेगा, पॉलिटिकल माइंड गेम मिलेगा और अधूरे प्यार की सफरिंग मिलेगी। इस ड्रामा को 10.8 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जिहा की जो इराक में मशीनरी सोल्जर था और वो अपने गर्लफ्रेंड रैनी के साथ एक खूबसूरत लाइफ जी रहा होता है। पर तभी एक दिन रैनी का मर्डर हो जाता है और इस मर्डर का इल्जाम जिहा के ऊपर आ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि रैनी के मर्डर में किसी बड़े कोरियन पर्सनालिटी का हाथ है और इसलिए मजबूरी में उससे इराक छोड़कर कोरिया भागना पड़ता है और कोरिया में वो प्रेसिडेंटल कैंडिडेट सीजुन की बेटी एना का बॉडीगार्ड बन जाता है, जिस बेटी को पता नहीं कौन हमेशा मारने की कोशिश करता रहता है और इसलिए जिहा को उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना पड़ता है और ऐसा करते करते उन दोनों को एक दूसरे से बहुत वार्म प्यार हो जाता है। तो अब रैनी को किसने मारा और क्या जिहा इस बार अपने प्यार को बचा पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वर्ल्ड क्लास एक्शन क्राइम थ्रिलर रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है इनकाउंटर। एक बहुत ही प्यारी और हार्ट टचिंग इमोशनल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। समटाइम्स इंटरनल पेन से सफर कर रहे लोगों को सिर्फ एक ऐसे चेयरफुल इंसान की जरूरत होती है जो हमें हंसा सके और हमें मुस्कुराने में मदद करे, और जब हमें कोई ऐसा इंसान मिलता है तो हमारा दिल अपने आप ही उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और ऐसे ही अट्रैक्शन सोयून फील करने लगती है जिनरुक के लिए, जब वो अपने लवलेस मैरिज को तोड़कर अपने उस जिंदगी को पीछे छोड़कर फॉरेन घूमने जाती है जिस जिंदगी में उसे कुछ करने की आजादी नहीं थी। और उस फॉरेन ट्रिप के दौरान उसकी मुलाकात होती है जिनरुक से, जो उसे उसके गम से रिकवर करने में मदद करता है, उसे हंसाता है, उसकी लाइफ को जीने का नया तरीका सिखाता है और इसलिए सोयून जिनरुक के लिए फील करना शुरू कर देती है। पर वो ये बात सोचकर खुद को रोक लेती है कि वो एक डिवोर्सी वुमेन है और उसका दिल एक और हार्ट ब्रेक सहने के लायक नहीं बचा है। तो अब क्या सोयून अपना करेज इकट्ठा करके जिनरुक से अपना प्यार कन्फेस करेगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस स्वीट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी Amazon मिनी टीवी की कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक कोरियन मूवी देखनी है हिंदी डब्ड में, मेरे एंड स्क्रीन पे जो वीडियोस हो रही है आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।